तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का वो चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत का अनुप्रयोग। अब ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का ही दूसरा रूप है जिसको नाम ये दे दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, उसमें पूरा बेसिक डिटेल मैंने दिया था। आज आप सिर्फ जानेंगे कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो प्रश्नावली 1 में जो प्रश्न दिया है वो कुछ इस तरह से है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जहां पर आपको मूलधन देखिए 4000 रुपए दिया है, 2 वर्ष दिया है, 5% की दर दिया है। तो जो रुपए दिया है उसको हम कहेंगे मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। तो आप कहेंगे मूलधन 4000 रुपए है। कितने रुपए है? 4000 रुपए। जो वर्ष दिया है उसको आप समय कहेंगे। तो समय कितना दिया है? 2 वर्ष का। ठीक, इसमें जो दर है वो 5% है, तो आपको दर लिखना है 5%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आपको मिश्र धन निकालना पड़ता है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या है? मिश्र धन किसे कहेंगे? तो ए को हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फुल फॉर्म है जिसको शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब ए का फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए ये नहीं निकलेगा डायरेक्ट, ये निकलता है। देखिए ये कैसे निकलेगा? तो आपको ए और पी घटाना पड़ेगा। पी मतलब आपका मूलधन, ठीक है, तो इसको आप पी से दर्शाएंगे और ये जो समय है उसको टी से दर्शाएंगे, ये जो दर है उसको आर से दर्शाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको P बस पता है, A तो नहीं पता, तो आपको A निकालना पड़ेगा। इसलिए हम A का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो A बराबर P 1 प्लस R/100 की घात T। अब A का मान हमें नहीं पता, वही निकालना है, पर हमें मूलधन पता है ना 4000, तो P का मान 4000 है, तो P के जगह आपको क्या रखना है? 4000 रुपये रखना है। रख लिए? ठीक, एकदम बेसिक से चल रहा है, ध्यान से देखिए। अब 1 है तो 1 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, ऊपर में आर है और आर हमारा 5 है तो हमने 5 लिखा, बटे 100 है तो बटे में हमने 100 लिखा, ब्रैकेट बंद किए। टी है और टी की क्या है? समय है, 2 वर्ष है, तो आपको ऊपर में क्या लिखना है? टी का मान 2 लिखना है। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अगला स्टेप ये होगा कि 4000 का तो 4000 ही रहेगा, पर यहां पर कुछ कटते हैं तो आपको काटना है, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं गुणा करूंगा तो 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ूंगा तो 105, तो आपको इसको गुणा करना है फिर जोड़ना है। ठीक है, जब बटे में हो तो 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, बटे 100 का 100 रहेगा। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे ही जोड़ना है, पहले गुणा नीचे का ऊपर के साथ फिर जोड़ना है। ठीक, अब आपको इसको 2 बार लिख लेना है और ब्रैकेट हटा देना है। घात 2 है मतलब अंदर की संख्या 2 बार लिखी जाएगी, तो 105 गुणित 105 और आपको लिखना है 100 बटे 100। क्लियर? ये हो गया आपका एक सिंपल रुपीस का, जिसको घात 2 था तो 2 बार तोड़ लिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या बचा? एक 10 बचा है और बाकी ऊपर की संख्याएं बची हैं। तो ऊपर की संख्याओं को अगर आप गुणा कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा करना चाहूँ तो ये उस नियम के तहत है जो वैदिक पद्धति में मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको गुणा, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब बहुत फास्ट करना है तो आपको कक्षा 9वीं का वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने एडवांस लेवल के और ट्रिकी मेथड सिखाए थे। उसका चैप्टर 9 करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये रहा 5 पंचे 25, शॉर्ट तरीका गुणा करने का। 5 पंचे 25, दोनों तरफ देखिए 10 है तो 10 से अधिक क्या होगा? 11 होगा, तो 11 का 10 में गुणा कीजिए, 11 दाम 110। ये आपके आ गया आपका फाइनल आंसर। अब बाकियों का गुणा नहीं करना, ये टोटल आंसर है, आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक, तो गुणा करने पर ये आंसर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए 10 बचा है ना, तो उस 10 को मैं 5 के पार्ट से काट सकता हूँ, तो 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 में 10 जाएगा, 1 बचेगा तो ये 0 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब देखिए ये 2 है तो 5 के पढ़े में 2 आता है क्या? नहीं आता, तो आपको 5 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है 2 से ज्यादा ना हो, तो 0 बार पढ़ेंगे। 5 का 5 ज्यादा होता है तो 5 शून्यम 0। अब ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये 25 हुआ, 5 पंचे 25। अब आपको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट लेना है। अब उसी 2 से इसको गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 शून्यम 0 मतलब 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4।
अतः आप कहेंगे कि आपका मिश्र धन कितना है, 4410 रुपए है। अब आप बता सकते हैं कि सीआई क्या है। सीआई निकालने के लिए क्या करना था, सीआई निकालने के लिए ए और पी को घटाना था। तो चलिए अब घटा दीजिए ए और पी, क्या घटाना है, ए और पी। तो ए का मान कितना है बताइए, तो ए का मान आपने निकाला 4410, पी का मान क्या है, शुरू से आपके पास 4000 है। तो सिंपल सी बात है, 4410 में अगर आप 4000 घटाते हैं तो 410 ही बचेगा। तो ये आपका आंसर है। तो कैसा लगा, समझ आया? स्टेप समझना है। सबसे पहले आपको मूलधन लिखना है, समय लिखना है, दर लिखना है, जो कि बुक में दिया होगा। उसको इस तरह से हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि मूलधन का मान 4000 है, समय 2 है और दर 5 है। फिर आपको लिखना है कि आपको ज्ञात करना है मिश्रधन, क्योंकि डायरेक्ट चक्रवृद्धि में नहीं निकलेगी, आपको पहले मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फार्मूला ए ब्रैकेट बन 1 + r/100 की घात टी। अब जो मान पता है उसको फिलअप कीजिए। P का मान 4000 था तो P के जगह 4000 रखा, R का मान 5 था तो R के जगह 5 रखा, और T का मान 2 था तो हमने 2 रखा बटे 100 का 100। यहाँ पर मैंने बताया कि पहले इनका गुणा करना है, तो 100 एकम 100 + 5 105 बटे 100 का 100 रहेगा। घात 2 है, 4000 का 4000 है। अब घात 2 है, ब्रैकेट हटाना है तो इसको 2 बार लिखना है, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिखे और गुणा का चिन्ह लगाना है सब में। ये हो गया। मैंने क्या किया, 2 0 से 2 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, तो यहाँ पर 10 बचा था। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको ट्रिक से गुणा किया, तो 5 पंचे 25 हुआ, 10 से एक अधिक होता है 11, 11 दाम 110 हुआ, तो 11025 था। उसको मैंने क्या किया, ये जो 10 बचा है उसको 5 से काटा तो 2 आया, 5 दूनी 10। अब इसको 5 से काटा तो आया 2205। अब मैंने क्या किया, इस 2 से इस 4 को काटा तो 2 आया। अब जो यहाँ पर 5 से कटने पर आया था उसमें 2 का गुणा कर दिए, तो आपका आंसर आ गया 4410, जो कि आंसर नहीं है, तो मिश्र धन है। ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, इसी मिश्र धन से इस मूलधन को घटाना है। तो आपको लिखना है a - p, a का मान 4410, p का मान 4000 रुपए, घट गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। उसको समझने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके बुक में, अगर आपने बुक नहीं रखा तो बुक ओपन कर लीजिए। बुक जब भी मैं पढ़ाता हूं आपके पास आपका बुक खुला होना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 6000 रुपए। तो मैं चलिए शॉर्ट में लिख लेता हूं डायरेक्ट P, वो 6000 रुपए मूलधन है। तो P का मान आप बताओ कितना है, 4000। क्लियर? ठीक, वहां पर समय है 3, तो हम लिखेंगे T 3 वर्ष। फिर है R जो कि है 10%, तो आपको R क्या लिखना है, 10%। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए फार्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले A निकालना है, तो A का फार्मूला 1 + r/100 की घात T। ठीक है, ए का ए रहेगा, अरे सॉरी यहाँ मैंने पी नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, पी, तो पहले मुझे पी लिखना है। तो ये रहा पी ब्रैकेट 1 + r/100 की घात टी। ठीक, अब पी का मान क्या है भाई, 6000 है, तो यहाँ रखेंगे 6000। आर का मान क्या है 10, तो हमने रखा 10 बटे 100। टी का मान आपको पता नहीं है, हाँ 3 पता है तो आप टी रख देंगे। अब जब ऐसी संख्या हो कि 0 0 वाला हो तब इनको काट लेना, तो 10 एकम 10, 10 दाहम 100, कट गया। अब 1/10 बचा है, क्या बचा है, 1/10। तो उस 1/10 को अगर आप इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो 10 एकम 10, 10 में जोड़ेंगे 11/10, समझ आया? ये 10 एकम 10 कटा, ये 10 दाहम 100 कटा, तो 1/10 बचा है। उस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 एकम 10, उस 10 को 1 में जोड़ेंगे तो 11/10 का 10 रहेगा। अब घात 3 है, तो हम इसको अगले स्टेप में कितनी बार लिख सकते हैं, तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो नीचे की सभी संख्याएं कट गई। अब ऊपर ऊपर का गुणा करना है। अब ठीक है, अब मैंने आपको चैप्टर में 8वें के चैप्टर 1 में मैंने वर्गमूल बताया था, घनमूल बताया था, तो जिनको याद होगा वो बच्चे तुरंत बता सकते हैं कि 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा। नहीं पता तो चलिए बताता हूं, लेकिन वो आपको याद करना है 1 से 50 तक कम से कम, वर्गमूल घनमूल। तो 11 का जब आप 3 बार गुणा करते हैं तो 11 11 121, 121 का 11 गुणा करेंगे तो 1331 होता है। अब उसका गुणा करना है आपको 6 से, तो 6 एकम 6, 6 × 18 हासिल आई 1, 6 × 18 और 1 19 हासिल आई 1, 6 एकम 6 और एक कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका आंसर आया 7986 रुपए। अब ये आंसर नहीं है, ये तो क्या है, मिश्र धन है। अब हमें ब्याज निकालना है, तो हम लिखेंगे CI बराबर A - P। अब A का मान क्या है भाई, तो A का मान निकला 7986। ठीक है, और आपका जो मूलधन है वो है 6000 रुपए। डिफरेंस देखेंगे कितने का है, तो 7000 में 6000 घटाएंगे तो 1000 बचेगा,
बाकी की संख्याओं को एज इट इज उतार दीजिए, सिंपल। तो आपने देख लिया 1986 आपका क्या है, ब्याज है। अतः आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको समझ में आ गया और हमारा आंसर हम बोलेंगे 1986 है। तो इस तरह से आप अपने सारे प्रश्न बना सकते हैं। अब पहला प्रश्न में 4 प्रश्न था, सॉरी 3 प्रश्न था, तो तीसरा आपके लिए होमवर्क, आप इसको बनाइए, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको इसका प्रश्न दूसरा में लिखा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। जो आप सीधा ए का मान निकालते थे सिर्फ वही निकालना है, ये एक्स्ट्रा काम जो करते थे ये नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रश्न बिल्कुल वैसी है, एक बनाते हैं, बाकी आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ हमसे बन जाता है। ठीक, तो अगला प्रश्न आपने सुन लिया, मैंने कहा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मिश्र धन, ये आपका भाई प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा के पहले में क्या कहा गया है, दूसरा के पहले में कहा गया है कि आपके पास जो पी है वो 7,500 रुपए है। मैंने कहा ऐसे प्रश्न में जो भी रुपए होगा उसको आप पी कहेंगे, क्या कहेंगे, पी। यहाँ पर जो समय है वो 2 वर्ष का है, तो आपको टी का मान 2 वर्ष लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्या है, तो आर आपको दिया होगा 6%। क्या दिया है भाई, 6% लिख लिए। चलिए बनाते हैं, आपको लिखना है ए का फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 + r/100 की घात टी। जहां पर आपको पी का मान पता है 7,500, 1 आर का मान पता है 6/100, टी का मान आपको पता है 2, हमने रख लिया 2, ठीक है भाई। अगला अब हम लिखेंगे 7,500, 100 एक कम 100 में गुणा करेंगे 6 का तो 106/100, 106/100। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात 2 है, घात 2 होती है तो अंदर की संख्याओं को 2 बार लिखना है, और अगर घात 3 होगी तो अंदर की संख्याओं को 3 बार लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए काटते हैं, 2 0 से तो पहले 2 0 कैंसिल हो गए, कट गए, 75 बचा है, 100 बचा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप भाग कर सकते हैं, 25 का पारा आता है ना, देखिए 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 25 3 बार जुड़ के 75 होगा, 25 25 4 बार जुड़ के 100 होगा, तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, ये कट गए, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इनको भी काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 53 53 और 3 है, उनका गुणा कर लेते हैं। तो 53 का गुणा अगर आप 53 से करते हैं तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 25 और 1 26, ठीक है, 25 और 1 26, तो 9 का 9, 5 5 10, हासिल आई 1, ये 8 और ये 2। अब इसमें आपको 3 का गुणा करना है, तो चलिए 3 का भी कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, तो आप कहेंगे 8,409 आपका आंसर है। तो वही काम है जो आपने भी थोड़ा देर पहले किया था, बस आपको CI निकालना था, वो आप नहीं निकालेंगे, तो प्रश्न वैसे है, बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है बन जाएगा तो प्रश्न पहला का तीसरा बनाएंगे, दूसरा का दूसरा और तीसरा आप बनाएंगे। मैं आपको तीसरा बता देता हूं, क्योंकि उसमें जो दर है वो थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, तो उसको मैं बताता हूं। इसको आप नोट करेंगे, उतारेंगे, मैंने अगर मिटा दिया तो आपको रिवाइंड करके देखना है वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेना है, या तो फिर देखते हुए लिखना है। जैसे आपने देखते हुए पहले समझा, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको उतारें, तो उस वीडियो को वहां तक लाइए जहां तक मैंने इसको शुरुआत किया था, और फिर वहां से चलने दीजिए और लिखते भी रहिए। आप देखिए कि स्पीड से जैसे मैं बना रहा हूं उससे आप तेज उतार पा रहे हैं कि नहीं, या बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा, तो ये आपको जरूर करना है, जो बच्चे देख करके सीख रहे हैं। अब जो तीसरा प्रश्न है वो है 5,120 रुपए, मतलब मूलधन कह सकते हैं 5,120 रुपए है, ठीक है। और समय क्या है भाई, 2 वर्ष का समय है, तो हमने लिखा 2 वर्ष। यहां पर जो आ रहा है वो देखिए थोड़ा घुमावदार है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है 12 से 1/2%। इसको हम 12.5 कहेंगे, क्या कहेंगे, 12.5। तो ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, इसको गुणा और इसके साथ जोड़ना, तो 2 का गुणा 12 में, 12 दूनी 24, 24 में जोड़ेंगे 25/2। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 0, तो ये हो गया 25/200। क्या हो गया भाई, वो 25/200 हो गया। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ब्रैकेट में ये लिखना है 25/200। अब अगर आप फार्मूला लगाते हैं A बराबर P
1 प्लस आर बाई 100 की घात टी, तो आपको लिखना है ए बराबर पी का मान 5120, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस डायरेक्ट ये आर बटे 100, आर का मतलब दर जो कि 12 था बटे 100 जो आपको लगाना था, जो कि हम पहले लगा चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 बटे 200। क्या लिख सकते हैं? 25 बटे 200। ठीक है। अब देखिए घात कितनी है भाई? 2 है, हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 5120। अब हम ये कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो देखिए 5 पंचे 25, ठीक है, और 5 चौक 20, 5 शून्य 0, फिर कटा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1 बटे 8 आया, 8 एकम 8, 1 प्लस 1 बटे 8, ये लिख लिए, घात 2। अब 8 एकम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 1 9 बटे 8, घात 2 है, मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो ये हमने 2 बार लिख लिया। अब यह रहा हमारा 5120। ठीक। अब क्या कर सकते हैं? 2 से अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, जब तक कटे तो हाँ ये 2 से पूरा कटेगा, काटते रहना है। तो देखिए 2 चौक 8 कटा, 2 दूनी 4 कटा, 2 पंचे 10 कटा, और ये 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, फिर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, फिर से 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 शून्य 0, तो देखिए पूरा कट गया। मैंने बोला था ये कट जाएगा। अब क्या करना है? इनका गुणा, तो 9 निया कितना होता है? 81। 81 को गुणा किस में करना है? 80 में। ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, तो 0 का गुणा करेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 अट्ठे 64, तो आपका आंसर है 0846, मतलब 6480 रुपये आपका आंसर है। तो आपने देखा ये प्रश्न भी बहुत सरल था, बस ऐसे जब दर हो तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैंने दर दिया आपको 1 2 सही 1 बटे 2, मतलब ये 2.5 है, तो आपको क्या करना है? पहले गुणा, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 बटे 2 लिखना है। परसेंट का मतलब होता है 2 0। ठीक है। अगर मैंने आपको 7 सही 2 बटे 3 दिया, तो आपको गुणा करना है 3 सत्ते 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 बटे 3 का 3 रहेगा, प्रतिशत होगा तो आपको 0 लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है। समझ आया? तो सही बटे को कन्वर्ट करना बटे में आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो इसको भी फिर से शुरू कीजिए यहीं से, और मेरे साथ साथ लिख लेते आप भी बनाइए। कैलकुलेशन भी आपका मेरे साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास करना है, तभी आप बहुत जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ओहो, लाइट गोल हो गया।